हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इसरो मिशन। इसरो के जितने भी सभी अंतरिक्ष मिशन हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरी अपडेटेड लिस्ट है। ये करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है जिस पे जुलाई 2023 में इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण पे अन्य देशों के साथ साझेदारी करने के लिए नासा के साथ हस्ताक्षर किए। और थोड़ी लंबी वीडियो, इसको हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो पूछ रखा है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट का नाम क्या है जिसमें इसरो ने साइन किया है नासा के साथ। तो उसका नाम है आर्टेमिस एकॉर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा और इसरो 2024 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो उसका नाम है आर्टेमिस एकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित करेगा? तमिलनाडु में करेगा। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में स्थापित किया जाएगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का पहला अंतरिक्ष बंदरगाह है। पूछ सकते हैं क्योंकि अब दूसरा कर रहा है स्पेस पोर्ट, तो पहला कहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों की डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने वाले विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया? स्काई रूट एरोस्पेस का। तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है वो इंडियन स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। विक्रम-1 को कई उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 300 kg है, क्योंकि पेलोड कैपेसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। नवंबर 2022 में विक्रम एस रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद विक्रम-1 स्काई रूट का दूसरा रॉकेट होगा। ऐसा करके स्काई रूट श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च सेंटर में निजी रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी। तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रम-1 का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विक्रम एस रॉकेट भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा किसके द्वारा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। तो जो रॉकेट का नाम होगा विक्रम एस रॉकेट होगा। लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। लॉन्च साइट इसकी आंध्र प्रदेश का सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रहेगा। और जो विक्रम एस रॉकेट है वो डेवलप किया जाएगा हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जो है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और मिशन वॉज टाइटल प्रारंभ, ठीक। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2023 में नवमित्र नामक उपकरण बनाया जो मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपग्रह संचार का उपयोग करता है? तो उसका नाम पूछ रखा है संगठन का कि किस संगठन ने ये किया है स्थापित, जो कि मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मछुआरे हैं उनका सारा काम तो समुद्र से ही हो रहा है नहीं। तो इसरो ने, ठीक। जुलाई 2023 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया? तो चंद्रयान-3 किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? इसरो ने। तो चंद्रयान-3 मिशन देखते हैं, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। और लॉन्च बाय विच रॉकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉकेट का नाम भी पूछा जा सकता है। LVM-3M4 रॉकेट, जो कि फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च डेट अभी रही इसकी 14 जुलाई 2023 को। उस टाइम पे बहुत उत्साह देखा गया था। लॉन्च साइट रही आंध्र प्रदेश का सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। टोटल मास 3900 kg। टोटल कॉस्ट रही 615 करोड़ की। थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की नरम लैंडिंग, ठीक है। मून का साउथ पोल पे लैंडिंग करना, और अपना इंडिया का सबसे पहला रहा है जो मून के साउथ पोल पे गया है, ठीक। इसमें विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर शामिल है। नेक्स्ट है, चंद्रयान-3 के चंद्रमा पे उतरने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे उस पॉइंट को।
तो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पे जिस स्थान पे उतरा उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पे चंद्रयान-2 ने चंद्रमा को अपने पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त को हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रयान-3 का शिव शक्ति, चंद्रयान-2 का तिरंगा पॉइंट और 23 अगस्त को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में डीएसआर मिशन में इसरो के PSLV C56 रॉकेट द्वारा सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए गए। पहले डीएसआर देख लीजिए, ये एक सैटेलाइट है, इज अ रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, अब बात हो रही सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए गए, तो 7। ठीक। नेक्स्ट है लुपेक्स चंद्र मिशन पे कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग कर रही है। इसरो के साथ कौन सी सहयोग कर रही है लुपेक्स लूनर मिशन पे, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक। लुपेक्स जो है उसका फुल फॉर्म है द ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, या फिर इसको चंद्रयान 4 बोल रहे हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान जाशा जिसको बोलते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा एक नियोजित संयुक्त चंद्र मिशन है। तो जापान और इंडिया की एक ये कोलैबोरेशन है। मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए 2026 से पहले एक मानव रहित चंद्र लैंडर और रोवर भेजेगा। नेक्स्ट है भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला जिसको स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, किस राज्य में स्थापित की जाएगी। उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया। ये भी उत्तराखंड में चालू किया। भारत का पहला अपने में इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में चालू किया गया। नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरिस जिसको बोलते हैं ने इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की। यह खगोल विज्ञान के लिए कमीशन किए जाने वाला दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। मई 2023 में इसरो ने अपना पहला दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका नाम क्या है। NVS-01 इसका नाम है। ठीक। NVS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। लॉन्च किया गया GSLV F12 रॉकेट के द्वारा। GSLV है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा। इस लॉन्च जो है ये लॉन्च हुआ, इसका उद्देश्य है भारतीय नक्षत्र सेवाओं के साथ नेविगेशन की निरंतरता को बढ़ाना, जिससे भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में सटीक और रियल टाइम नेविगेशन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है इसरो ने अप्रैल 2023 में किस देश के 2 उपग्रह टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। ठीक है ना, किस देश के 2 उपग्रह, तो देश का नाम पूछ रखा है, सिंगापुर के। टेलियोस 2 सैटेलाइट और ल्यूमेलाइट 4 सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इसरो लॉन्च सिंगापुर 2 सैटेलाइट। इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। लॉन्च किया गया PSLV C55 रॉकेट के द्वारा। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च हुआ है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा। टेलियोस 2 है जो वो एक वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका उपयोग शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। बहुत अच्छा है, ये भी पूछ सकते हैं कि इसका उपयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाएगा। ठीक है, अर्बन प्लानिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है मई 2023 में हाल में ही खबरों में चर्चित पोयम 2 एक डैश है। ठीक है, पोयम वो कविता वाली पोयम नहीं है, ये एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें, पोयम का है P से PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। P से PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च किया गया ये इन स्पेस के द्वारा, इसरो की ही एक शाखा है। लॉन्च किया गया PSLV C55 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च हुआ ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा। PSLV C55 रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च पोयम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल मिशन एंड 2 सिंगापुर सैटेलाइट टेलियोस 2 एंड ल्यूमेलाइट 4। अब आप टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 जब भी देखोगे आपको पता चल जाएगा सिंगापुर की सैटेलाइट्स हैं।
नेक्स्ट है इसरो ने डैश में वैमानिक प्रशिक्षण रेंज ATR से पुनः प्रयोजन लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया, चित्रदुर्ग से। ठीक। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो जो निसार है नासा एंड इसरो का, ये एक मिली भगत है या फिर कह सकते हैं कोलैबोरेशन है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, लॉन्च किया जाएगा ये नासा एंड इसरो के द्वारा। लॉन्च डेट इसकी जनवरी 2024 रहेगी। लॉन्च किया गया GSLV Mk2 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च साइट इसकी वही आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर रहेगी। मार्च 2023 में इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे बड़े OneWeb इंडिया 2 मिशन को डैश उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 36 उपग्रह के साथ, 36 उपग्रह के साथ OneWeb इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। लॉन्च इसकी साइट रही, जो रॉकेट रहा, साइट फिर बताऊंगी। लॉन्च बाय विच रॉकेट? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च रही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा। जो OneWeb ग्रुप कंपनी है ऑफ UK हैज साइन एन एग्रीमेंट विद इसरो टू लॉन्च टोटल 72 सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। द फर्स्ट सेट ऑफ 36 satellite for OneWeb group company was launched in 23 October 2022 और the second set of 36 satellite was launched on March 26, 2023। ये भी लॉन्च हो चुका है। 36 सैटेलाइट भी लॉन्च हो चुकी हैं पहले की, और दूसरी 36 सैटेलाइट भी लॉन्च हो चुकी है 2023 में। ठीक। नेक्स्ट है इसरो ने फरवरी 2023 में 3 उपग्रह को ले जाने वाले डैश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो अगर लॉन्च व्हीकल नाम का हम देखें, SSLV D2 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रही। जो ये है SSLV D2 है, ये 3 सैटेलाइट ले जाएगा। EOS-07 जो कि इसरो के द्वारा डेवलप हुई, JANUS-1 जो कि अंतरिक्ष UA बेस्ड फॉर्म है, उसके द्वारा लॉन्च की गई या डेवलप की गई। फिर आज़ादी सेट 2 है जो कि चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है, स्पेस किड्स, उसके द्वारा लॉन्च की गई। ठीक, 3 सैटेलाइट ले जाएगा। तीनों का नाम यहाँ पर लिख रखा है, किस किसने किसको डेवलप किया ये भी बता रखा है। फरवरी 2023 में बृहस्पति डैश चंद्रमाओं के साथ सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में शनि से आगे निकल गया। ठीक है, कितने चंद्रमाओं के साथ? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 95 चंद्रमाओं के साथ। तो अगर हम देखें सॉरी, तो प्लैनेट विथ मून्स, कितने प्लैनेट के पास कितने मून्स हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा जुपिटर चल रहा है 95। इसके पास जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम गैनीमेड है, विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मून आर सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून भी है। ठीक है, फिर सैटर्न के पास है 83, इसका लार्जेस्ट मून है टाइटन। इसका तो टाइटन है, लेकिन अगर पूरे सौर मंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, तो सेकंड नंबर का है, सेकंड लार्जेस्ट मून है। वैसे यूरेनस 27, इसका लार्जेस्ट मून टाइटेनिया है। नेपट्यून 14, इसका लार्जेस्ट मून ट्राइटॉन है। प्लूटो के पास 5 है, इसका लार्जेस्ट मून कैरोन है। वैसे मार्स के पास 2 है, फोबोस एंड डियोमोस। अर्थ के पास 1 है। ठीक, पूरी लिस्ट है, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल। भारत ने किस संगठन के साथ एक समर्पित उपग्रह GSAT-9 लॉन्च किया है? सार्क के साथ। ठीक, तो GSAT-9 सैटेलाइट, जिसको सार्क सैटेलाइट भी बोलते हैं, लॉन्च बाय इसरो फॉर सार्क, लॉन्च किया गया किस रॉकेट के द्वारा? GSLV Mk2 F09 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है। इसरो ने जो लॉन्च किया आदित्य L1 मिशन, तो उसका प्राइमरी मिशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, मिशन पूछा जा सकता है, उद्देश्य पूछा जा सकता है, क्या क्या है करके। ठीक है, इसका उद्देश्य है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, टू स्टडी द सन कोरोना। ठीक,
आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, लॉन्च किया गया PSLV XL रॉकेट के द्वारा, लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा, लॉन्च किया गया ये 2 सितंबर 2023 को। तो यह क्या करेगा, क्रोमोस्फेयर और कोरोना सहित सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। ठीक, इट विल प्लेस स्पेस क्राफ्ट इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसको L1 बोलते हैं। नेक्स्ट है इसरो एक्सरे पोलामीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट बनाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ इसरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है ऐसे से। ठीक है, तो अभी न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, एस सोमनाथ जी। तो अगर हम थोड़ा देखें, विक्रम अम्बाल साराभाई जो हैं वो फर्स्ट चेयरमैन रहे इसरो के। अगर हम इसरो की बात करें, फॉर्म हुई है 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। चेयरपर्सन अभी इसके करंट में चल रहे हैं एस सोमनाथ जी। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है VSS विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उन्नी कृष्णन नायर SG को नियुक्त किया गया है। अगर हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बाद देखें, फॉर्म हुई है 21 नवंबर 1963 में, हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में। डायरेक्टर इसके अभी करंट में चल रहे हैं उन्नी कृष्णन एन नायर जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं और आप लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने फरवरी 2022 में किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो PSLV C-52 के द्वारा। अब वो 2 उपग्रह का नाम भी बताती हूँ कौन कौन से हैं। सैटेलाइट का जो एक नाम है वो तो EOS-04 है, जो आपने देख लिया। 2 अदर इंस्पायर सेट INS-2D लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, लॉन्च हुआ है ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा, और लॉन्च किया गया है PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है इसरो ने जून 2022 में डैश में कोरो में संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, डैश में किस में, ये पूछ रखा है। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं इसमें सारे, फ्रेंच गुयाना में। तो GSAT-24 जो है लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, लॉन्च साइट इसकी साउथ अमेरिका की फ्रेंच गुयाना के क्योरो में हुआ। लॉन्च रॉकेट रहा इसका एराइन 5 रॉकेट, डेवलप किया गया इसरो के द्वारा फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। नेक्स्ट है व्योमित्र का हाल में ही इसरो द्वारा अनावरण किया गया, यह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, आप देख सकते हैं, एक ये बिल्कुल रोबोट है जो कि ह्यूमन की तरह है। तो व्योमित्र एक महिला जैसे दिखने वाली ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा गगनयान मिशन के लिए विकसित किया गया है। इसके निर्माण का उद्देश्य यह है कि इसरो अपने प्रयोगों के लिए जानवरों को विमान में नहीं उड़ाना चाहता, जैसे कि अन्य देश यह पता लगाने के लिए करते हैं कि अंतरिक्ष में लंबी अवधि के दौरान मानव शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, तो इसीलिए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है। नेक्स्ट है इसरो ने नवंबर 2022 में PSLV-54 मिशन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है, EOS-06 को। ठीक, जैसे कि मिशन आपने देख लिया नाम, PSLV-54 EOS-06 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च बाय विच रॉकेट, PSLV C-54 रॉकेट। लॉन्च रहा ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा। जो PSLV C-54 है इज द 56th मिशन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो ये है ये 9 सैटेलाइट को कैरी करता है। ठीक है, EOS-06 जिसको ओशन सेट 3 भी बोलते हैं, और 8 नैनो सैटेलाइट। नैनो सैटेलाइट क्या क्या है, नैनो सैटेलाइट आर दी नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान, आनंद सैटेलाइट 4 एस्ट्रोकास्ट एंड 2 थाईबोल्ट सैटेलाइट। ठीक है, EOS-0 सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज द 3rd जनरेशन सैटेलाइट इन द ओशन सीरीज which provide continuous services of OceanSat 2 with enhanced payload capacity. नेक्स्ट है भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्यभट्टा। ठीक,
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, 2025 में। गगनयान मिशन का प्राथमिक लक्ष्य मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। गगनयान मिशन LVM-3 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत बन जाएगा अब ऐसा। नेक्स्ट है, शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए भारत किस देश के साथ शुक्रयान-1 नामक मिशन लॉन्च करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस के साथ। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला चंद्र मिशन था? बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रयान-1। ठीक, चंद्रयान-1 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV-XL रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च ये रहा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया। ये अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान-1 का लैंडर चंद्रमा की सतह पे जिस स्थान पे उतरा उसे जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जैसे चंद्रयान-3 जो बोल रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा है? IRNSS-1A, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट है। विश्व का पहला विद्युत उपग्रह, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट डैश द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? SpaceX के द्वारा। भारतीय उपग्रह कहाँ निर्मित होते हैं? जो इंडियन सैटेलाइट है वो कहाँ निर्मित होते हैं, कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? इसरो सैटेलाइट सेंटर में। भारत का पहला प्रक्षेपण यान, फर्स्ट लॉन्च व्हीकल कौन सा है? SLV-3। ठीक, मैटसेट इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम संबंधी उपग्रह एक डैश है। जो मैटसेट है एक फर्स्ट एक्सक्लूसिव मेट्रो सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। वो क्या है? इज अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है। 5 फरवरी 2023 को भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर मैटसेट का नाम बदल के कल्पना-1 कर दिया गया। ठीक है, चंद्रयान में यान का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रयान का अर्थ है व्हीकल, वाहन। जो यान है वो वाहन को रिलेट कर रहा है। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मालिक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ओनर कौन है? अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 1969 में पहले इसरो को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद से इसरो के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? ठीक है, देहरादून में है ये। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? इनको कौन नहीं जानता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। यहाँ तक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसरो के बारे में जो कि इस बार के पूरे करंट अफेयर से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ आपको काफी पसंद आए होंगे, काफी हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।